मैंने अपना वचन पूर्ण किया। तुम ये रेखा पार नहीं कर पाए, आज तुम किसी और कौरव का वध नहीं कर पाओगे। बोलो ना सही, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उसका अवसर कभी और ढूंढना भी, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है। अनुज, मुझसे बात करो। तुम्हारा चेष्टा है, उत्तर दो से। अनुज, अनुज उत्तर दो। ये क्या हो गया? तुम सबने कभी अपने देश की बात का उल्लंघन नहीं किया, तो आज ये उदंडता क्यों? उठो, उत्तर दो। उठो। बात करो मुझसे। क्या किया भीम? ये क्या किया तुमने? केवल कहने को ज्येष्ठ भ्राता था मैं पिता से अधिक इन्होंने मुझे सम्मान दिया है। ये चाहते थे कि अपने कंधे पर उठाकर मुझे सम्राट के सिंहासन तक लेके जाएंगे। बस तुमने मुझे विवश कर दिया। मैं इनकी अर्थी को कंधा दूं। तुमने उचित नहीं किया है भीम, उचित नहीं किया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, उधर मैं नहीं छोड़ूंगा। शांत युवराज, युद्ध के नियम के अनुसार आज का युद्ध संपन्न हुआ और इस समय प्रहार करना वर्जित है। पर प्रतिकार करना नहीं आचार्य, प्रतिकार नहीं। पांडुपुत्र, अपने इन 5 भाइयों के निर्मम हत्या का प्रतिशोध लूंगा मैं। किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं, ये मेरा वचन है। मेरी प्रतिज्ञा मत भूलो दुर्योधन। तो नियति तुम्हारे 5 भाइयों की हुई है, वही नियति तुम्हारे शेष 95 भाइयों की भी होगी। दुर्योधन! मैं नहीं छोड़ूंगा। राजा भीम रुक जाइए, ये सही समय नहीं है। श्रेष्ठ यही होगा कि दोनों पक्ष अपने नियमों को स्मरण रखें। सूर्यास्त्र हो चुका है और उसके साथ ये युद्ध भी समाप्त हो चुका है। आप दोनों अपनी भावनाओं को कल के लिए शेष रखें और वही उचित रहेगा।
पुनः लौटा रही हूँ महादेव। आपने मुझे 100 पुत्रों को आशीर्वाद दिया था और आज मुझे उन्हीं पुत्रों की मृत्यु का दुख भी दे रहे हैं। विलाप ना करो गांधारी। युद्ध में मृत्यु होना निश्चित है। कभी स्वयं के पक्ष के योद्धाओं की और कभी विरोधी पक्ष की। ईश्वर को दोष मत दो। ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हारे पुत्रों को वीर गति प्राप्त हुई है। आपके मन को समझाने के लिए ये तर्क पर्याप्त हो सकता है आर्य, परंतु मैं क्या करूं? मैं तो एक माता हूं ना। मेरे तप के बदले महादेव ने मुझे ये आशीर्वाद दिया था, तो फिर ये मेरे तप का फल मुझसे कैसे छीन सकते हैं? कैसे आर्य? पूछिए इनसे, इन्होंने ये अनर्थ क्यों होने दिया? जो पहले मुस्कान दी तो फिर बाद में आंखों में अश्रु भर दिए। ऐसे ईश्वर नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। दासी, तुम इस शिवलिंग को इस कक्ष से, इस महल से बाहर कर दो। मुझे नहीं चाहिए कोई प्रभु, कोई मंदिर, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है मुझे। तुम्हें जो उचित लगे तुम वो करोगा। मैं वो करूंगा जो मुझे आवश्यक लगता है। रथ सज्ज करो संजय। मैं इसी क्षण कुरुक्षेत्र जाऊंगा। पुत्र, युद्ध में योद्धा को घाव लगना सामान्य बात है। आप चिंतित मत होइए। मैं जो भी कर रही हूँ अपना कर्तव्य समझकर नहीं, बल्कि पश्चाताप समझकर कर रही हूँ। एक पुत्र को खोने का कष्ट, उसकी पीड़ा एक माता ही समझ सकती है। मैं भी एक माता हूं, परंतु दुर्भाग्य से इस अनर्थ को रोकने में सक्षम नहीं हूं। इसलिए लेप लगा रही हूं, अपने मन के घाव को थोड़ी शीतलता देने का प्रयास कर रही हूं। पुत्र, तुम दुर्योधन के पास जाओ। इस समय उसे अपने मित्र की सबसे अधिक आवश्यकता है।
पिताजी। पिताजी, ये मौन रहो और इस अंतिम संस्कार की विधि को रोको। मेरे पुत्रों का अंतिम संस्कार नहीं होगा। महाराज, ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं आप? देखिए, इस संसार में आने वाले का और इस संसार से जाने वाले का संस्कार अत्यावश्यक होता है, अन्यथा इनकी आत्माओं को कैसे मुक्ति मिलेगी? क्या कर रहे हैं आप? क्या इस संस्कार से मुझे मेरे पुत्रों को खो देने की पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है शकुनी? क्या इस संस्कार से उस दहल पर लगे चिन्ह जो महारानी गांधारी के शरीर पर आज भी है, क्या वो मिट सकते हैं? तुम्हारे लिए वो केवल 5 सैनिक थे, किंतु मेरे लिए वो मेरे अंग, मेरे शरीर, मेरी आत्मा के 5 हिस्से थे, 5 अंश थे। आज मैंने अपनी आत्मा के वो 5 अंश भी खो दिए और इससे अधिक हानि अब मैं सह नहीं सकता। मैं वर्तमान नहीं देख सकता, परंतु भविष्य देखने की क्षमता आ गई है मुझ में। हस्तिनापुर का महाराज होने के नाते ये मेरा निर्णय है कि इस युद्ध को इसी क्षण रोक दिया जाए। पिताश्री, ये किसके लिए? आपके लिए पिताश्री। आज आपको अंगराज कर्ण के 2 बाण लगे थे ना, उनके उपचार के लिए। मुझसे अधिक घाव तो तुम्हें लगे हैं पुत्र। मैंने सुना तुम्हारे और दुर्योधन के मध्य हुए द्वंद्व के विषय में। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अभिमन्यु। दुर्योधन एक दुर्जय योद्धा है, शक्ति में, अनुभव में तुमसे कहीं अधिक। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। पिताश्री उचित कह रहे हैं आर्य। किंतु एक योद्धा के लिए ये विचार सुनना और स्वीकार करना दोनों ही अनुचित है, और छिपकर 2 योद्धाओं की बातें सुनना भी अनुचित है उत्तर। इसलिए यहाँ आओ। आप ही बताइए पिताश्री, क्या एक पत्नी का अपने पति के लिए चिंता करना अनुचित है? आप कहते हैं तो ये मान जाते हैं, और मैं कहूं तो ये मुझ पे बरस पड़ते हैं। आप ही ने कहा था ना कि काका श्री दुर्योधन के साथ द्वंद्व करना इनके लिए उचित नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, ये सकुशल युद्ध भूमि से वापस आ गए। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो? योद्धा यदि वीर गति को प्राप्त करे तो ये उसके लिए गर्व की बात होती है उत्तरा, अनहोनी की नहीं। मुझे तुम्हारे साहस और कौशल पर गर्व है पुत्र, परंतु उत्तरा का कहना भी अनुचित नहीं है। प्रत्येक पत्नी को अपने पति की चिंता होती है।
सुमित्रा केवल तुम्हें सुरक्षित देखना चाहती है पुत्र, और मैं हस्तिनापुर के मधान युवराज का अहंकार तोड़ना चाहता हूं पिताश्री। जब भी रणभूमि में मेरी दृष्टि उन पर पड़ती है तो मेरे कानों में माता द्रौपदी की करुण पुकार गूंजने लगती है, और फिर मैं स्वयं को रोक नहीं पाता। तो आप दोनों पूर्णतः निश्चिंत रहिए। क्योंकि मेरी सुरक्षा के लिए माता यज्ञसेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ। और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। आपके तेज के अंश का प्रहार और माता के आशीष की ढाल जब तक मेरे साथ है, मैं काका श्री दुर्योधन के समस्त कौरव सेना का सामना अकेले करने में सक्षम हूं। मुझे उन पांडवों से अब विजय नहीं चाहिए। अब मुझे उनसे अपने इन भ्राताओं के मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। अब यदि आपने इस युद्ध में विराम लगाया तो आपके ये 5 पुत्रों वीर वृषसेन, पितामह और अनेक सैनिक उनके इस युद्ध में दिए प्राणों का, उनके प्रयास सब व्यर्थ चले जाएंगे पिताश्री। ऐसा मत कीजिए पिताश्री। रक्त के बदले रक्त लूंगा मैं। अपने 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 पुत्र को है। वो पांडव अपने पुत्र को के और हम उसे पाएंगे पिताश्री। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो दुर्योधन। पितामह और अपने भाइयों के परिणाम से आने वाले भयानक भविष्य के संकेत को समझो। तुम्हारे होते हुए, गुरु द्रोण के होते हुए, कर्ण के होते हुए मेरे 5 पुत्रों को निर्दयता से मार दिया गया। पुत्रों को खोकर मैंने युद्ध जीत भी लिया तो भी ये पिता हारा हुआ ही कहलाएगा पुत्र। अब और विनाश मैं नहीं सह सकता। मैं कल ही कुरुक्षेत्र जाकर पांडवों से संधि की याचना करूंगा। पांडवों से अपने पुत्रों के प्राणों की रक्षा की याचना करूंगा मैं, क्योंकि केवल यही एक मार्ग शेष है। मुझे इस युद्ध भूमि, इस युद्ध से दूर रखने का एक और उपाय है पिताश्री। एक और उपाय है। और उपाय ये है कि आप इसी क्षण मेरा वध कर दें। अभी मेरे प्राण हर ले, क्योंकि मैं ना संधि करूंगा और ना ही याचना करूंगा उन पांडवों के समक्ष। उठाइए इस तलवार को और वध कर दीजिए अपने इस एक पुत्र का। अपने इस एक पुत्र का वध करके बचा लीजिए अपने शेष 94 पुत्र। 94 पुत्र। 94 पुत्र लीजिए और प्रहार करिए मुझ पर। लीजिए, उठाइए इसे और प्रहार करिए अपने इस पुत्र पर, कि वो
अब पांडवों के समक्ष नहीं झुकेगा। मेरे मित्र से पूर्व आप मेरा वध करें। यदि आपको हम पर विश्वास नहीं तो हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। आप मेरा वध करें या हमें एक और अवसर दें। अपने पुत्रों के बलिदान को व्यर्थ मत जाने दीजिए महाराज। युद्ध लड़े बिना पराजय स्वीकारने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से हमें मृत्यु प्रदान करें। आपने अपने पुत्र के लिए जो स्वप्न देखे हैं, क्या उनपे वो स्वप्न भी सम्मिलित हैं जिनमें वो अपने शत्रुओं के सामने क्षमा याचना करें? जिसके शीश पर आप सदा सम्राट का मुकुट देखना चाहते हैं, क्या उसके पैरों में बेड़ियां देख पाएंगे आप? यदि हां, तो आप मुझे मृत्यु प्रदान करें, और यदि ना, तो आप मुझे एक अवसर दीजिए। आप हमारे महाराज हैं, हम सब आपके आदेश के अधीन हैं, किंतु आपका ये आदेश हस्तिनापुर और समस्त कौरव वंश के आत्मसम्मान को सदा के लिए नष्ट कर देगा। मैं क्या करूं पुत्र? एक पिता के लिए अपने पुत्र की अर्थी का बोझ इस जीवन का सबसे बड़ा बोझ होता है पुत्र, परंतु मुझसे ये बोझ सहन नहीं होगा। विश्वास कीजिए पिताश्री, अब ये बोझ हम नहीं, अब वो पांडव उठाएंगे। आइए पिताश्री, मेरे वीर भ्राताओं को ससम्मान विदा करें। कौन? कल के लिए हमारी क्या रणनीति है? कल की रणनीति तो स्पष्ट है। आज मैंने उन 5 कौरवों का वध किया, कल और 25 का अंत कर दूंगा। मैं आज ही उन 100 कौरवों का वध कर देता, किंतु वो सूत पुत्र कर्ण बीच में न आया होता। कर्ण की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए भ्राता भीम। आज तो वो द्वंद छोड़कर निकल गए, किंतु कल उसे भागने का अवसर नहीं दूंगा मैं, और कौरवों की सहायता के लिए नहीं जाने दूंगा। महाभारत का 12वां दिन है कल, और उन पांडवों का अंत करना है हमें। समस्या 5 भाइयों की नहीं दुर्योधन, केवल अर्जुन और भीम की है। उन्हें रोकने के लिए हमें एक योजना की आवश्यकता है। उस भीम को आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अपने भाइयों के
मृत्यु के मैं स्वयं प्रतिशोध लूंगा। और अर्जुन को रोकेगा कर्ण। गुरु द्रोण अर्जुन के लिए पर्याप्त है मेरे होने वाले सम्राट। अर्जुन मेरा लक्ष्य है, उसे रोकने में मैं सक्षम हूं। तुम्हारे कौशल और सक्षमता पर मुझे कतई संदेह नहीं है अंगराज, परंतु पता नहीं क्यों तुम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो। नहीं तो आज युद्ध के आरंभ में ही वास्तविक शक्ति का उपयोग करके तुम अर्जुन का अंत कर सकते थे कर्ण, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। आपको तो कुशलता दिखानी थी, परंतु स्मरण रहे ये समय कुशलता दिखाने का नहीं है अंगराज। शीघ्र अतिशीघ्र युद्ध समाप्त करने का है। और यदि तुमने आज ऐसा किया होता अंगराज कर्ण, तो आज 5 कौरवों की नहीं 5 पांडवों की चिता जल रही होती। मामाजी, कर्ण को कब कौन सा अस्त्र चलाना है ये निर्णय उस पर छोड़ दीजिए। आज हम सब ने कर्ण का कौशल देखा है। मेरे अन्य भ्राता आज सुरक्षित हैं तो वो कर्ण के कारण। अरे परंतु का समय नहीं है मामाजी, और नहीं आरोप प्रत्यारोप का। ये समय है साथ रहने का, उनका और उनके उन उदंड पुत्रों के अंत करने का समय है ये। क्या हुआ माधव? आप इतने अशांत प्रतीत क्यों हो रहे? यह अशांति आज के युद्ध के परिणाम की है पार्थ। आज युद्ध दुर्योधन ने अपने 5 अनुजों को खोया, और कल वो युद्ध में इसका प्रतिशोध लेने उतरेगा। आचार्य की व्यूह रचना तुम सुन चुके हो मित्र, तो तुम्हारे मन में कोई विचार है? यदि सेनापति द्रोणाचार्य आज्ञा दें तो मेरे पास एक योजना है। अवश्य कहो अंगराज। अद्भुत कर्ण, अब उन पांडवों का विनाश निश्चित है। अब उन पांडवों से मैं अपने भ्राताओं की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। कल दुर्योधन युद्ध में क्रोध में अपना प्रतिशोध पूर्ण करना चाहेगा, और अंगराज कर्ण कल इस युद्ध को समाप्त करना चाहेंगे, और उनका लक्ष्य होंगे धर्मराज युधिष्ठिर। और हम सब का लक्ष्य होगा कौरवों की रणनीति को तोड़ देना।
का रुदन शुभ संकेत नहीं है माधव। हाँ पार्थ, कदाचित आज का दिन, ये युद्ध कठिनाइयों से भरा होने वाला है। आज की परिस्थितियों के लिए सज्ज रहना पार्थ। अपनी रणनीति बनाने से पूर्व हमारे लिए शत्रु का मन जान लेना, उसकी रणनीति जानना हमारे लिए आवश्यक है। सबको ज्ञात है ना कि आज शत्रु का लक्ष्य क्या होगा? युधिष्ठिर को बंदी बनाना हमारा आज का लक्ष्य होगा। युधिष्ठिर को बंदी बनाकर मुझे इस युद्ध को यही समाप्त करना है। मेरे आज भाई वीर गति को प्राप्त हुए हैं अब तक। श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि देनी है मुझे उन्हें। बहुत पीड़ा भरी मृत्यु दी है उस भीम ने मेरे भाइयों को। इन पांडवों को इतनी पीड़ा दूंगा कि अपनी मृत्यु की भिक्षा मांगेंगे ये मुझसे। मित्रगण, वचन दो मुझे, आज चाहे जो भी तुम्हारे मार्ग में आ जाए तुम उस पर दया नहीं दिखाओगे। आज चाहे जो कोई भी आ जाए तुम अपना सबसे तीव्र प्रहार उस पर करोगे। वचन दो मुझे मित्र। तुम्हारा आदेश मेरा वचन है मित्र। आज शत्रु कर्ण का एक भिन्न रूप देखेंगे। आक्रमण! 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 उनका अस्त्र अद्भुत मित्रगण, अद्भुत। अपना मार्ग ज्ञात है ना सभी को?
क्या कह रहे हो संजय? युधिष्ठिर सेना के पिछले भाग की ओर बढ़ रहा है। कहीं उसे हमारी रणनीति का भान तो नहीं हो गया? कौरव युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहते हैं? ये तो मुझे ज्ञात नहीं है महाराज, किंतु युवराज दुर्योधन इस बात से बहुत व्यग्र हो रहे हैं। अवश्य इन पांडवों को हमारी रणनीति का ज्ञात है, इसीलिए भीम एक और हमारी सेना को भ्रमित कर रहा है और युधिष्ठिर पीछे जा रहा है। मित्रगण, तुम जाओ, युधिष्ठिर के पीछे तुम जाओ और जाके उसे बंदी बनाओ। युधिष्ठिर को बंदी बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जाओ मित्र। परंतु मित्र, मैंने महाराज को वचन दिया कि आज किसी भी कौरव के प्राण नहीं जाएंगे। मुझे उस वचन को भी निभाना है मित्र। उसके लिए हम सब हैं यहाँ। युधिष्ठिर तुम्हारे सामने एक दुर्बल योद्धा है, तुम उसे आसानी से बंदी बना सकते हो मित्र। उसे बंदी बनाते ही ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा और मेरे भाइयों की रक्षा भी। मुझे ये युद्ध यहीं समाप्त चाहिए। कर्ण, जाओ आगे। ठीक है मित्र, परंतु मेरी योजना स्मरण रखना। मुझे तुम्हारी योजना स्मरण रहेगी मित्र। आगे बढ़ो। सत्य से युधिष्ठिर के रथ की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ो। योद्धा शत्रु की ओर आगे बढ़ता है, उससे पीछे नहीं भागता। मैं तुम्हें युद्ध का आह्वान देता हूं कौन्तेय। कौन्तेय तुम्हारा आवाहन स्वीकार करता है। कल आपने मेरे साथ छल किया माधव। नहीं अंगराज, छल नहीं, ये रणनीति है। ये युधिष्ठिर का रथ है और इस पर युधिष्ठिर को विराजमान होना चाहिए था। वो तुम्हारी भूल है अंगराज, क्योंकि तुमने रथ को नहीं, रथी को युद्ध के लिए ललकारा है। और तुमने युधिष्ठिर को नहीं, कौन्तेय को ललकारा है, युद्ध का आवाहन दिया और उसने तुम्हारे इस युद्ध के आवाहन को स्वीकार किया है। तुम सदैव मुझसे द्वंद्व करने का अवसर ढूंढते रहे हो कर्ण। समय आ गया है, अब दिखाओ कि तुम कितने समर्थवान और कुशल योद्धा हो। अपना आवाहन पूर्ण करो मुझसे और वहां भ्राता भीम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। आज मैं 95 कौरवों का अंत कर दूंगा।
पांचाली को दिया हुआ वचन और कुरु सभा में ली हुई प्रतिज्ञा आज दोनों ही पूर्ण हो जाएंगे। तुम आगे बढ़ो भीम, तुम्हारे मार्ग की बाधा हम दूर करते हैं, आगे बढ़ो। ये क्या कह रहे हो संजय? वहां वासुदेव ने काट से कर्ण को फंसा दिया और यहाँ भीम हमारे व्यू में प्रवेश कर चुका है। शेष तीनों पांडव उसके पीछे हैं। अब कौन बचाएगा मेरे पुत्रों के प्राण? कौन करेगा उनकी रक्षा? का संकेत है। तुम कोई भी संकेत दे लो कर्ण, तुम्हारी सहायता के लिए यहां कोई नहीं आ पाएगा और ना ही मैं तुम्हें कौरवों की रक्षा करने के लिए यहां से जाने दूंगा। तुम कोई भी संकेत दे लो कर्ण, तुम्हारी सहायता के लिए यहां कोई नहीं आ पाएगा। कौन कहता है कि मैं रक्षा के लिए संकेत दे रहा हूं? माधव भले ही तुम्हारे सारथी हैं, किंतु इनकी नीति मैं तुमसे अधिक पहचानता हूं। तुमने भले ही माधव की सहायता से मुझे युद्ध क्षेत्र से अलग कर दिया, किंतु मेरी रणनीति को विफल नहीं कर पाओगे अर्जुन। अर्थात मैं तुम्हारी रणनीति में नहीं, तुम मेरी रणनीति में फंसे हो अर्जुन। तुमने मुझे कौरवों से अलग नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें पांडवों की सहायता से विमुख कर डाला। अब तुम भीम की सहायता नहीं कर पाओगे अर्जुन, और भीम किसी कौरव का वध नहीं कर पाएगा। हमारा काल बनकर आए थे मूर्ख भीम, परंतु आज तुम स्वयं अपने काल के जाल में फंस गए। प्रिय भ्राता भीम, अकेले ही 100 कौरवों का वध करने की शपथ ली है ना तुमने? तो अब देखते हैं कि इस शपथ को पूर्ण करने का सामर्थ्य तुम्हें है भी या नहीं? प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहते थे ना गदाधारी? इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अब अगला जन्म लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तुम्हें मरना होगा गदाधारी।
तुमने मेरे भाइयों को बहुत निर्दयता से मारा है भीम। आज मैं तुम्हारे नाम से उनका तर्पण करूंगा। आज मैं तुम्हारे नाम से उनका तर्पण करूंगा। आज भीम, आज मैं अपने भ्राताओं की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। सावधान! आपका प्रतिशोध पूर्ण हो ना हो, परंतु मेरा प्रतिकार आज अवश्य पूर्ण होगा। अभिमन्यु, दो योद्धाओं के बीच में आना युद्ध नियमों के विरुद्ध। 6 महारथियों ने अकेले ताचरी भीम को घेरा है। नियम तो आपने भंग किया है, तो अब यह अधिकार मुझे भी है। अभिमन्यु! चक्रबंधास्त्र। अभिमन्यु, तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारे पिता के आचार्य का पुत्र हूं। चक्रबांध अस्त्र का तोड़ मैं जानता हूं। चक्र विपरीत अस्त्र भूल तो आप रहे हैं महारथी। विपरीत अस्त्र तभी कार्य करता है जब युद्ध नीति गत हो। एक योद्धा पर आप सभी ने आक्रमण कर युद्ध नीति भंग की। अब अपनी इस अनीति का दमन देखिए। बालक! बालक! मेरी शत्रुता तुमसे नहीं है। मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। धो तो आज मैं उस कलंक को दूंगा जो मेरे परिवार के माथे पर है, कि अपने कुलवधु के अपमान का प्रतिकार नहीं कर पाए। मेरी शत्रुता तुमसे नहीं है। मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। धो तो आज मैं उस कलंक को दूंगा जो मेरे परिवार के माथे पर है, कि अपने कुलवधु के अपमान का प्रतिकार नहीं कर पाए। अनुभव करो इस ज्वाला को युवराज दुर्योधन। ये वही ज्वाला है जो इतनी वर्षों से मेरी माता के हृदय में धधक रही है। छोटा था मैं बहुत,
पर मेरा रोम रोम जल उठता था ये सुनकर कि मेरी माता के साथ क्या हुआ। सोचो मेरे माता पिता और मेरे काका पर क्या बीती होगी जब उन्होंने वह दृश्य देखा। मेरे माता पर क्या बीती होगी जब सहस्त्रों आंखें उनके वस्त्रहीन होते शरीर पर पड़ रही थी। आज मैं आपको उस अपमान का अनुभव कराऊंगा। आपकी पूरी सेना और महारथियों के समक्ष आपका वस्त्र हरण करूंगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अनुभव करो उस अपमान का, अनुभव करो उस वस्त्र हरण से हुए अपमान का जो आप सभी ने किया। नदी जब सीमा तोड़ती है तो बाढ़ आती है। आज आपकी पाप की धारा की बाढ़ में आप स्वयं बह जाएंगे काकाश्री। आप अपनी शक्ति व्यर्थ कर रहे हैं आचार्य। दुर्योधन को मेरी सहायता की आवश्यकता है। चलो सत्यसेन। कहां चले अंगराज? मैं जानता हूं कि तुम्हारे मित्र पे आए संकट का संदेश तुम्हें मिल चुका है, परंतु मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तुम कदाचित मुझे रोक सकते थे अर्जुन, परंतु तुमने एक भूल कर दी। तुम अपने रथ पर नहीं हो अर्जुन। हाँ, वासुदेव तुम्हारे सारथी हैं, परंतु महाबली हनुमान का आशीर्वाद तुम्हारे रथ पर नहीं। चलो। मैं अभी भी पराजित नहीं हुआ हूं कर्ण। तुम इस प्रकार द्रोण छोड़कर नहीं जा सकते। तुम युद्ध के नियम भूल रहे हो अर्जुन। युद्ध का नियम है कि महारथी ही महारथी के साथ द्वंद्व कर सकता है, और तुम रथ विहीन हो।
इसलिए मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व नहीं कर सकता। पहले अपने रथ का पहिया सुधारो, फिर आकर मुझे युद्ध का आह्वान देना, क्योंकि परशुराम शिष्य कर्ण नियम तोड़कर युद्ध नहीं करेगा। चलो सत्यसेन। अब समझे पार्थ कि मैं कर्ण की प्रशंसा क्यों करता हूं। मानता हूं कि आपका वध करना काकाश्री की प्रतिज्ञा थी। उनकी प्रतिज्ञा को भंग करने का दंड मैं सह लूंगा, परंतु आज अपनी माता के अपमान का दंड मैं आपको अवश्य दूंगा। किसी की प्रतिज्ञा टूटे पर मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी अभिमन्यु। और मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरे मित्र के प्राण नहीं जाएंगे। यदि जीवित रहना चाहते हो तो पीछे हट जाओ अभिमन्यु। आप भूल रहे हैं अंगराज कि मैं किसका पुत्र हूं। पीछे हटने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो प्रहार सहने के लिए तत्पर रहो। ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं अंगराज। ना मेरे पास बाणों की कमी है और ना प्रहारों की। ये अंतिम अवसर है अभिमन्यु, लौट जाओ। तो मेरे तुनीर में भी उत्तर प्रस्तुत है अंगराज। मैं तुम्हारा सामर्थ्य स्वीकारता हूं। तुम्हें कुशल योद्धा हो अभिमन्यु, किंतु कुशल होने के साथ साथ बुद्धिमान होना भी आवश्यक है। लौट जाओ। यदि कल युद्ध करना चाहते हो तो आज जीवित रहना सीखना होगा। लौट जाओ अभिमन्यु। एक योद्धा के लिए आज या कल नहीं होता अंगराज। उसके लिए केवल वो ही पल होता है जिसमें वो मृत्यु के सामने खड़ा होता है। एक वीर योद्धा से सुना था मैं, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को प्रसन्न मुखा। द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुखा। मुझे रोकने का अब केवल एक ही अस्त्र है आपके पास। यह आपको मेरा वध करना होगा।
तो लीजिए अंगराज, अपने पुत्र के मृत्यु का प्रतिशोध लीजिए। आपके समक्ष आज वो योद्धा खड़ा है जिसके पिता ने आपके पुत्र का वध किया था। प्रतिकार कीजिए अंगराज, रुके क्यों है? क्योंकि जो पीड़ा मैंने सही, मैं नहीं चाहता कि वो पीड़ा मेरा शत्रु भी सहे। कृष्ण ने अपना विकल्प स्वयं चुना था। वो रणभूमि छोड़कर जा सकता था, परंतु उसने मृत्यु चुनी। गर्व है मुझे तुम जैसे युवा योद्धाओं पर, जो अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं जानता हूं कि तुम पीछे नहीं हटने वाले अभिमन्यु, परंतु मुझे भी अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। देखकर मुझे अपना बचपन स्मरण हो रहा है। अभी तुम्हारा जीवन आरंभ हुआ है, इसे इस प्रकार व्यर्थ मत करो। मैं आशा करता हूं कि अगली बार जब हम दोनों मिले तो दो शत्रुओं के भांति नहीं, दो वीरों के भांति एक दूसरे के गले में। अभी तुम्हारा जीवन शेष है, जाओ बस। आज कौरवों की विजय हुई है गांधारी। पांडवों की एक अक्षुणी सेना को ध्वंस कर दिया है हमने आज। भीम हमारे एक भी पुत्र को क्षति नहीं पहुंचा पाया, एक भी। किंतु दुर्योधन का क्या महाराज? मित्र,
आज मैं आपको उस अपमान का अनुभव कराऊंगा। आपकी पूरी सेना और महारथियों के समक्ष आपका वस्त्रहरण करूंगा। परंतु आज अपनी माता के अपमान का दंड मैं आपको अवश्य दूंगा। दुर्योधन, रुकिए ज्येष्ठ, ऐसा मत कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? दुर्योधन, दुर्योधन, ये सब कुछ क्या है? आज के इस युद्ध में हमें विजय मिली है, फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो तुम? ऐसी विजय जो अपमान की थाली में सजा कर मिले, ऐसी ही विजय से श्रेयस्कर है कि मृत्यु को पालूं। मेरे जीवन में कभी मेरा इतना अपमान नहीं हुआ है। अब इस जीवन का और कोई मूल्य नहीं। मैंने ये युद्ध संपत्ति के लिए नहीं, अपने हट, अपने सम्मान के लिए बुलाई थी। अब जब सम्मान ही नहीं रहा तो इस विजय का मैं क्या करूंगा? मेरी सेना के सामने विश्व के महानतम योद्धाओं के रहते वो 16 वर्ष का बालक मेरे वस्त्र हरण कर गया और चेतावनी देकर गया है कि युद्ध में जब भी मिलेगा पुनः यही दोहराएगा। अब ये वस्त्र हरित दुर्योधन सम्राट बन भी गया। कैसे अपनी सेना से, अपनी प्रजा से आंख मिला पाऊंगा मैं? इस लज्जा के साथ मैं अब जीवित नहीं रह सकता। नहीं दुर्योधन, देखो अपने क्रोध पर काबू पाओ। देखो विजय हमारे निकट है दुर्योधन, मानो मेरी बात। छोड़िए मुझे मामा श्री, छोड़िए मुझे, अन्यथा इस अग्नि में मैं अपने आप से पहले आपकी आहुति दे दूंगा। छोड़िए मुझे। नहीं, छोड़िए, छोड़िए मुझे। नहीं, नहीं दुर्योधन, देख क्या रहे हो मूर्खों? कोई रोको इस अनर्थ को। तुम्हारे गुरुदेव ये सब तुम्हारे सम्मान, तुम्हारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और तुम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना चाहते हो। पूछो अपने सैनिकों से कि आज जो युद्ध में हुआ कि क्या वो उससे लज्जित हैं या वो कल युद्ध में उसका प्रतिशोध लेंगे? बोलो सैनिकों। प्रतिशोध लेंगे, प्रतिशोध लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। सैनिकों का सम्मान मेरे मन में लगी अग्नि को बुझा नहीं सकता मित्र।
मैं तुम्हारे लिए सदैव प्रस्तुत हूं मित्र। आदेश दो मुझे, आदेश दो कि क्या चाहिए तुम्हें। तुम्हारी पीड़ा को शांत करने की औषधि क्या है मित्र, बताओ मुझे। मुझे अपने इस अपमान का प्रतिशोध चाहिए। जिसने मेरा मान हरण किया उसके प्राण हरण करने हैं मुझे। मुझे अभिमन्यु चाहिए। बहुत पीड़ा हो रही है ना इन्हें। पीड़ा? अभी तक मैंने इसके घाव को छुआ भी नहीं है। अभिमन्यु तुम्हें सताने के लिए उपक्रम कर रहा है उत्तरा। बहुत बुरे हैं आप। और तुम बहुत डरपोक। एक योद्धा की पत्नी के मन में इतना भय शोभा नहीं देता उत्तरा। ये घाव हमारे लिए आभूषण होता है। क्यों सताते हो तुम उसे? अब क्या करूं माता, वो तो आजकल हर बात पर क्रोधित हो जाती है। और अब आप भी मुझे डांट रही हो। तुम्हें अधिक चोट तो नहीं आई ना पुत्र? नहीं पिताश्री, बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिला। सच में अंगराज कर्ण एक महान योद्धा है। उन्हें आपके अतिरिक्त और कोई टक्कर नहीं दे सकता। हाँ पुत्र, परंतु हम दोनों के लक्ष्य और सोच भिन्न है। मुझे तुम पर गर्व है। गर्व तो होना ही चाहिए। आज अभिमन्यु ने दुर्योधन को उचित उत्तर दिया। सत्य अभिमन्यु, आज तुमने जो युद्ध भूमि में किया वो अद्भुत था। और मुझे विश्वास है कि कल का दिन इतिहास में तुम्हारा नाम सदैव के लिए अमर कर देगा अभिमन्यु। इतिहास से पूर्व मेरे पुत्र ने अपनी छवि मेरे मन में अमर कर दी है। 14 वर्षों के पश्चात आज पहली बार मन को एक शीतलता पहुंची कि मेरे पुत्र ने मेरे साथ हुए अपमान और अत्याचार का भान उस दुर्योधन को करवाया। मेरी आत्मा को जैसे एक वस्त्र का संबल मिल गया। इसके लिए मैं सदैव के लिए अभिमन्यु की ऋणी रहूं। जीवन तो पल पल में है सखी। जिस पल को जी लो वही जीवन होता है। आज तुम प्रसन्न हो, जी लो सखी। आज का दिन जी लो। कल का दिन तो अभिमन्यु के जीवन का अंतिम दिन होना चाहिए। और स्मरण रहे, सरल मृत्यु नहीं देनी है उसे। मृत्यु आने की पीड़ा का आभास कराना है। और जब तक वो भूमि पर रेंगता हुआ दया की भीख ना मांगे, मृत्यु नहीं आनी चाहिए उसे। वो मृत्यु मांगेगा और मैं हर पल
उसे मृत्यु और जीवन के बीच में झुलाऊंगा। झुलाऊंगा मैं उसे। असंभव युवराज, जब तक युद्ध भूमि में पांडव उपस्थित हैं तब तक अभिमन्यु तक पहुंचना असंभव होगा। वैसे तो इन्हें ज्ञात होगा कि आज आपके साथ जो हुआ उसका प्रतिशोध आप अवश्य लेंगे। इसी कारण अभिमन्यु तक पहुंचना इतना सरल नहीं होगा। क्षमा कर दो, भूल हो गई बस। अच्छा क्षमा भी कर दो। जिसने युवराज दुर्योधन का मस्तक झुका दिया वो आज तुम्हारे समक्ष सर झुकाए मना रहा है तुम्हें। देखो, किसी ने मुझे इस प्रकार सर झुकाए देख लिया ना तो मेरा बहुत उपहास उड़ाया जाएगा। पहले वचन दीजिए कि भविष्य में आप इस तरह मेरा उपहास नहीं बनाएंगे। आपको अनुमान भी है मैं कितनी भयभीत हो गई थी। अब इसमें भयभीत क्या होना उत्तरा? आप नहीं समझेंगे, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तो ठीक है, मत बात करना, परंतु कल यदि लौटा नहीं ना तो पछताना नहीं कि... दोबारा ऐसे मत बोलना आर्य। भाई खो चुकी हूँ, पति नहीं खो सकती। क्षत्रिय हूँ, अपने अधिकार लेना जानती हूँ। आपको लौटना होगा क्योंकि इस बार केवल मैं नहीं, आपकी होने वाली संतान भी आपकी प्रतीक्षा करेगी। सत्य उत्तरा? मैं तुम्हें वचन देता हूं उत्तरा, तुम और हमारी संतान सदा मुझ पर गर्वित रहेंगे। जानती हूँ आपकी संतान बहुत भाग्यशाली है। उसे अपने पिता की शौर्य गाथा सुनने को मिलेगी। गाथाएं विजय के साथ होती है उत्तरा, और विजय अभी शेष है। युद्ध शेष रहे या ना रहे, उस अभिमन्यु के प्राण शेष नहीं रहने चाहिए आचार्य। आप सेनापति तीरगत के वीर नरेश शर्मा, मध्य नरेश शैल्य, अश्वत्थामा महाराज, इतने वीरों के होते हुए भी क्या एक बालक को बंदी बनाया नहीं जा सकता? तुम्हारे प्रतिशोध के लिए केवल कुशल योद्धाओं की नहीं बल्कि एक उत्तम योजना की आवश्यकता है मेरे होने वाले सम्राट। हमारी सफलता एक उत्तम योजना में छिपी है। क्या है जो आप चाहकर भी मुझसे नहीं कह पा रहे हैं सखा? ये रात का अंधकार भी आपके मुख पर आए हुए भाव मुझसे नहीं छुपा सकता। रात्रि के बाद दिन आता है सखी, उसी प्रकार जीवन के पश्चात मृत्यु आती है। सुख के बाद दुख आता है और यही सृष्टि का नियम है। हमें अपने जीवन में सबके लिए तत्पर रहना चाहिए सखी।
अर्थात जो मेरा भय है, क्या वो सच होने वाला है माधव? क्या कल पांडवों के साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है? आप तो सब जानते हैं ना सखा। बताइए मुझे, बताइए मुझे। कभी कभी भविष्य का ज्ञान होना भी दुख का कारण बन सकता है सखी। यदि समय के अनुसार मनुष्य को सत्य का ज्ञान हो तो वो स्वयं को संभाल सकता है। और आज तुम्हारी प्रसन्नता का दिन है सखी। आज तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारे अपमान का प्रतिकार किया है। जाओ सखी, जाकर सो जाओ। चूंकि जीवन की हर रात्रि सदैव सोने के लिए नहीं होती। मैं तब तक सो नहीं पाऊंगा जब तक मेरा प्रतिशोध पूर्ण ना हो जाए आचार्य। प्रतिशोध की आग में कोई और भी जल रहा है। युवराज दुर्योधन, माता श्री सिंधु नरेश जयद्रथ। भूल को क्षमा किया जा सकता है, अपराध को नहीं। इस अपमान के पश्चात में जीत बचा तो ऐसा भयंकर प्रतिशोध होगा कि तुम पांचों की आत्मा कांप उठेगी। प्रतिशोध लूंगा। कल तुम्हारे साथ साथ मेरा प्रतिशोध भी पूर्ण होगा और मैं सम्मान सहित तुम्हारी बहन दुशला को अपना मुख दिखा सकूंगा। इतने समय आप कहाँ थे सिंधु नरेश? अपने अपमान के प्रतिशोध का प्रबंध कर रहा था। पुत्र जयद्रथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मांगते? महादेव, मुझे अपने प्रतिशोध का अवसर चाहिए। शपथ ली है मैंने, जब तक पांडवों के अपमान का प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक मुकुट धारण नहीं करूंगा। और वो दिन कल आएगा, कल आएगा वो दिन जब मैं पांडवों को ऐसी पीड़ा दूंगा कि वो जीवन भर नहीं भुला सकेंगे। महादेव का आशीर्वाद है मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ युवराज। तुम्हारी योजना और मेरा प्रतिशोध दोनों कल सफल होंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वोत्तम बना पुत्र,
संसार के सभी योद्धाओं में तुम्हें सबसे अधिक कीर्ति प्राप्त हो। आशीर्वाद दीजिए मामा श्री कि मैं विजय श्री प्राप्त कर लूं। विजय तो कायरों को भी प्राप्त होती है पुत्र, परंतु कीर्ति और यश केवल शूरवीरों का मुकुट बनती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। तुम युद्ध क्षेत्र में वो कीर्ति प्राप्त करो जो तुम्हें अमर बना दे। क्या हुआ अंगराज? सूर्यदेव से आप ये प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं कि वो उदित ही ना हो? अर्जुन को दिया वचन आपको पूर्ण करना होगा अंगराज। सूर्यास्त का बहाना बनाकर कहीं आज भी शत्रु को जीवित छोड़ देने का मन तो नहीं बना लिया आपने? कभी कभी मौन रहने से प्राण बच जाते हैं। अब एक और शब्द अपने मुख से निकाला तो युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही शत्रु से पहले मैं अपने पक्ष के किसी योद्धा का वध कर दूंगा। अंगराज, अंगराज आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मेरे कहने का तात्पर्य केवल ये है कि आपके पुत्र वृषसेन की मृत्यु तो स्मरण है ना आपको? वृषसेन के हत्यारे अर्जुन का पुत्र ही आज आपका लक्ष्य होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाह रहा था। कर्ण को स्मरण है मामाश्री। और मुझे भी। आज हम वृषसेन की मृत्यु और मेरे अपमान का प्रतिकार दोनों लेंगे। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं
इस प्रतिकार से पूर्व उस कौटे अर्जुन को मार्ग से हटाने का क्या प्रबंध करना चाहिए? उसका प्रबंध मैं कर चुका हूं मेरे होने वाले सम्राट। महाराज, त्रिगत नरेश सुशर्मा अवसर का लाभ उठाने के लिए एक विशाल सेना के साथ विराट पर आक्रमण करने जा रहे हैं। विराट नगर को सहायता की आवश्यकता है, शीघ्र कुछ कीजिए। मुझे शीघ्र ही विराट प्रस्थान करना होगा। किंतु महाराज, इतने कम समय में आपका विराट पहुंचना असंभव है। केवल वासुदेव में ही वो क्षमता है जो वायु गति से रथ चलाकर अर्जुन के साथ वहां पहुंचे। हमें आपकी सेना की आवश्यकता है और अर्जुन अकेला ही उन सब के लिए पर्याप्त है। किंतु अर्जुन की अधिक आवश्यकता यह रणभूमि में है। परंतु महाराज, आप वहां बहुत से परिवार, स्त्री और बालक संकट में। एक समय था जब विराट राज ने हमें अज्ञातवास में शरण दी थी। आज वो समय आ गया है कि हम उसका ऋण चुका सकें। और फिर अभिमन्यु भी तो यहाँ है। मुझे इस पे पूर्ण विश्वास है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पिताश्री कि युद्ध भूमि में आपकी कमी शत्रु को अनुभव नहीं होगी। जब आप सुशर्मा का नाश करेंगे तो आपके पुत्र की शौर्य की कीर्ति आपका स्वागत करेगी। चलिए माता, विराट की ओर प्रस्थान करें। जैसी रथी की इच्छा और जैसी महारथी की आकांक्षा। आओ पार्थ। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। अर्जुन रणभूमि छोड़कर विराट के लिए प्रस्थान कर चुका है। आचार्य द्रोण, समय आ चुका है। हमारी सेना को अपनी योजना अनुसार सज्ज कीजिए। जिस प्रकार चक्की का पत्थर एक ही चक्कर में अन्न के दानों को पीस देता है, उसी प्रकार हमारी यह सेना शत्रु सेना को एक ही चक्कर में पीस देगी युवराज। और अपनी सेना के नाश को रोकने के लिए आएगा वो महावीर अभिमन्यु। और वहां हम उसके प्राण फाड़ लेंगे, जिसने मुझे अपने बाणों के चक्र में फंसाया था। आज वो फंसकर मरेगा हमारे चक्रव्यूह में। युद्ध का 13वां दिन। युधिष्ठिर, मैं कौरव सेनापति द्रोण चेतावनी देता हूं तुम्हें कि यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो
तो इस व्यू के भीतर आओ, और यदि तुम इस व्यू को तोड़ने में सक्षम रहे तो हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे, और यदि नहीं तो तुम अपनी हार स्वीकार कर लेना। सुना तुमने? आचार्य द्रोण, हम अवश्य ही इस चक्रव्यूह को ध्वंस कर देंगे। यह संभव है। चक्रव्यूह युद्ध का सबसे कठिन और सबसे विनाशकारी व्यूह है। इसका हल केवल अर्जुन के पास है। यह आचार्य द्रोण की योजना थी, इसीलिए अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर किया गया। कोई तो मार्ग होगा। मार्ग है। मैंने भी उसी आचार्य भारद्वाज से चक्रव्यूह भेदन सीखा है, जिस आचार्य भारद्वाज से उस द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना सीखी। इस चक्रव्यूह का भेदन मैं करूंगा। क्या है आचार्य? पांचाल नरेश द्रुपद तो इस व्यू को तिनके की तरह तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भूल गया वीरराज कि मैंने और इसी द्रुपद ने मेरे पिताश्री के आश्रम में इस चक्रव्यूह का अभ्यास किया था। हाँ तो अपने मित्र को रोकने के लिए कोई अस्त्र, कोई शस्त्र है आपके पास? अब तो केवल एक ही अस्त्र है और एक ही शस्त्र दुर्योधन। जयद्रथ! जयद्रथ, कदाचित द्रौपदी के पतियों द्वारा किया गया अपमान भूल गए हो तुम, इसीलिए द्रौपदी के पिता के समक्ष उपस्थित हुए हो। आज द्रौपदी के पति हो या उसके पुत्र, कोई मुझे नहीं रोक सकता। आगे बढ़ो पांडवों, अन्यथा अपनी सेना का विनाश देखो। शेष पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करने का मार्ग ज्ञात है। मैंने पिताश्री से सुना था कि ये मैं कर सकता हूं। नहीं अभिमन्यु, मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दे सकता। धर्मराज ठीक कह रहे हैं। आचार्य ने कुछ सोच समझकर ही इस व्यू की रचना की है। अब इसे शक्ति का सम्मिलित प्रहार ही तोड़ सकता है। मैं और भीम मिलकर प्रहार करेंगे। देखिए ने मामा श्री, कृष्ण और भीम स्वयं
आक्रमण कर रहे हैं। आज इनके हर एक प्रहार का उत्तर है जयद्रथ। चक्रव्यूह में प्रवेश करने से पूर्व मुझसे नहीं मिलोगे मित्र? स्मरण है ना 5 चोटियां? आज उसी के प्रतिकार का दिन है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि युद्ध भूमि में किसी एक दिन सभी पांडवों पर विजय पा सकूं। सब पांडवों पर विजयी होने का आशीष नहीं दे सकता जयद्रथ, क्योंकि अर्जुन को मैंने पशुपतास्त्र दिया। मेरा ही वरदान मेरी ही शक्ति को छीन नहीं कर सकता। इसलिए केवल अर्जुन को छोड़ जिस दिन तुम चाहोगे, हे संसार के समस्त योद्धाओं के समक्ष तुम अपराजय रहो। आगे बढ़ो भीम, आज मेरी गदा का स्वाद भी चक्कर देखो। मारो से। ताजश्री, आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? ताजश्री भीम और मामा दृश्यद्युम्न में शक्ति है, परंतु चक्रव्यूह को शक्ति से नहीं, युक्ति से तोड़ा जा सकता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर लगाया जा सकता है, परंतु वर्तमान के लिए भविष्य को खोया नहीं जा सकता। ताजश्री भीम और मामा दृश्यद्युम्न में शक्ति है, परंतु चक्रव्यूह को शक्ति से नहीं, युक्ति से तोड़ा जा सकता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर लगाया जा सकता है, परंतु वर्तमान के लिए भविष्य को खोया नहीं जा सकता। एक दांव लगाने के दोष के कारण मैं आज इस महायुद्ध में खड़ा हूं। मैं दूसरा दांव नहीं लगा सकता अभिमन्यु। परंतु आज यदि चक्रव्यूह को तोड़ा ना गया तो हम ना केवल हार जाएंगे, बल्कि मेरे पिताश्री का सर भी झुक जाएगा। आपने वो दांव लगाकर सर झुकाया था और मैं ये दांव खेलूंगा अपने पिताश्री का सर ऊंचा रखने के लिए। मैंने उन्हें वचन दिया था कि युद्ध भूमि में शत्रु को उनकी कमी अनुभव नहीं होगी, और मुझे शत्रुओं को वीर अर्जुन के रक्त का तेज दिखाना। इसीलिए आज्ञा दीजिए ताजश्री, और फिर मैं अकेला कहाँ हूं? चक्रव्यूह में मेरे प्रवेश करते ही आप भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाइए। मैं मार्ग बनाऊंगा और आप चक्रव्यूह को ध्वंस कीजिएगा। सोचिए मत, समय नहीं है ताजश्री। आशीर्वाद दीजिए। ठीक है पुत्र, किंतु सतर्क रहना, हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। आगे बढ़ो। जाओ से जाकर सो जाओ, क्योंकि जीवन की हर रात्रि सदैव सोने के लिए नहीं होती।
मेरी सुरक्षा के लिए माता यज्ञसेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ, और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ माता? आप रुक क्यों गए? चूंकि समय नहीं रुकता पार्थ, परंतु मानव को 2 पल रुकने का अधिकार है।